11 नंबर का सवाल है और इसका निकालना है व्युत्क्रम। ठीक है, तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास सवाल दिया है, हम लोग किस पे निकालते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई के ऊपर। ए का मान हमारा सवाल में ही दे रखा है 2 -6 1 और -2 लिख लिया हम लोग। अब यहाँ पर ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स लिखेंगे, बराबर में आई का मान क्या होता है 1 0 0 और 1 होता है। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, यानी कि एक एक के फॉर्म में, इधर कुछ भी बनता जाए कोई मतलब ना, वो आंसर हो जाएगा। तो 2 को पहले 1 बनाना है, तो हम लोग R1 में, क्योंकि ये R1 होता है ना ऊपर वाला, R1 में हम अप्लाई करेंगे और R1 में से हम लोग R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 में से 1 घटा दोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। सबसे पहले समझो, यहाँ पर हम लोग R1 में अप्लाई किए हैं ऊपर वाला में, तो R2 जस का तस लिखेंगे नीचे वाला, R2 हम लोगों ने जस का तस लिख लिया दोनों तरफ नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग को समझना है अच्छे से। अब R1 में से R2 घटाना है, यानी कि 2 में से 1 घटाना है तो 1 बचेगा, और 6 में से -6 में से घटाना है -2 को, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि माइनस प्लस माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो इधर कर देंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा काम था, ठीक ना, तो बाहर चला गया। देखो अब हमने R1 में से R2 घटाया, तो R1 में से 1 में 0 जाएगा, तो हमारा क्या होगा 1 ही बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, 1 बन गया, इसको हमें 0 बनाना है, ध्यान से समझो। तो हम अगर 1 में से 1 बना घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, यानी ये R2 वाला भेद है। तो R2 में हम लोग लगाएंगे, R2 में से हम लोग इसको R1 को माइनस कर देते हैं। तो R1 से हमें कोई मतलब नहीं है 1 और 4, क्योंकि हम लोग R2 में ना चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, हमने अच्छे से लिख लिया, ए इनवर्स हमने लिख लिया, और उसके बाद इधर भी हमें कोई मतलब नहीं है R1 से। अब R2 में से हम लोग R1 को घटा रहे, 1 मतलब 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और -2 में से -4 जाएगा, -2 में से माइनस का 4 जाएगा, तो -2 + 4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि रिजल्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, इधर भी सेम उसी तरह से करोगे, तो R2 में से R1, 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1, और 1 मतलब 1 जाएगा, 1 मतलब 1 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2। तो इतना अच्छे से मेरे भाई समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से यहाँ पर तुम्हें समझना है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पर किसे आप बदलना चाहोगे, इस -4 को हटाना चाहोगे -4 को, तो R1 है ना, R1 में हम लोग क्या कर देंगे, R1 में 2R2 को जोड़ देंगे, यानी R2 में 2 का गुणा करके जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस 4 खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम लोग R1 में बदलाव ला रहे हैं, तो R2 तो जस का तस लिखेंगे, नीचे वाला लिख लो। जो चीज़ें होती है ना पहले उसको लिख लो ना, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, -1 है और 2 है, मतलब सामने सामने चीज़ें दिखाई देती है मेरे भाई, सामने से कोई टेंशन नहीं होता। R1 और R2 दोनों को जोड़ना है, 1 और 0 को जोड़ना है, यानी कि R2 में 2 से गुणा भी करना है, तो 0 में 2 का गुणा करोगे तो जस का तस रहेगा, तो ऊपर वाला 1 रहेगा जस का तस। अब ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और -4 में तुम 4 जोड़ोगे तो खत्म होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने पहले लिखता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ। ठीक है, और ऊपर भी सेम उसी तरह से अगर आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो R1 R2 जोड़ना है, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 और 1 जोड़ दो, माइनस का 2 जोड़ दो, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दोगे तो 4 और -1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, सिंपल सा बात था। अब इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आप चाहो तो भागा भी दे सकते हो, मैंने आपको सिखाया है। ये पूरा R2 है, 0 में भागा दोगे 2 का तो ये 0 ही रहेगा, तो इसलिए हम R2 में अप्लाई करेंगे, और R2 में ना किसे 2 से भागा दे देंगे, तो 1 रह जाएगा, 0 जस का तस, 0 जस का तस, इसमें 2 का भागा दोगे तो खत्म होके 1 आ जाएगा। समझना ध्यान से, ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स जस का तस बराबर के बाद -1 जस के तस, 3 जस के तस, R2 में हम लोग 2 से भागा दिए हैं, तो इसमें भागा दोगे तो माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 2 खत्म, यानी 1 आ गया। जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, इतना आंसर आ गया, यानी कि ये आई के बराबर है, ए इन्वर्स लगा है, ये तुम्हारा -1 3 -1 बटा में 2 और 1 है। समझना ध्यान से, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ए इन्वर्स बराबर, तुम आंसर में क्या लिखोगे, ए इन्वर्स बराबर, ऐसे साफ लिखो, ए इन्वर्स बराबर, ये लो आंसर लिखोगे 1 3 -1 बटा 2 और 1, ए -1 है, तो आंसर हो गया।